किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। खासकर ऐसे शिक्षक जिससे उसने स्कूल लेवल में शिक्षा प्राप्त की हो। स्कूल लेवल के जो शिक्षक होते हैं उनका जो इम्प्रेशंस है, उनकी जो इमेज है उस व्यक्ति के दिमाग पर हमेशा छाई रहती है, छपी रहती है। ऐसे अच्छे शिक्षकों के बारे में वह व्यक्ति यदा कदा जब भी बात करता है अपनी सफलता की तो उनका जिक्र अवश्य करता है। और एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जिसमें पढ़ाने का पैशन हो, यानी कि उसमें पढ़ाने की लगन हो, ललक हो। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो खास है और उनसे निवेदन है कि ये इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे देश में स्कूल टीचर्स बनने के लिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बनने के लिए, उसके लिए जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ के साथ उसके पास बीएड यानी कि बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। तो अक्सर लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड की डिग्री करते हैं, लेकिन 2023-24 के सत्र से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने एक नया प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं या जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो 12वीं कक्षा के बाद यानी कि 10+2 के बाद सीधे तौर पर इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम BA, BSc, BCom तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे जो हैं उसको कर सकते हैं, यानी कि 10+2 के बाद जो है उनको ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। और यह प्रोग्राम जो है देश के चुनिंदा 57 यानी कि 57 इंस्टीट्यूट्स में लॉन्च किया गया था 2023-24 में, जिसमें कि देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान हैं जैसे IITs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको चुना गया था। तो इन संस्थानों को चुनने का कारण यही था कि ताकि जो हमारे शिक्षक जो हैं उनको अच्छी जो है ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो एक अच्छे शिक्षक बन सकें। क्योंकि अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो वो आने वाली पीढ़ी को जो है अच्छी शिक्षा देते हुए उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में और एक अच्छी उनका कैरियर बनाने में जो है वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 57 सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया था सेशन 2023-24 के लिए, लेकिन 2024-25 से यानी कि जो आने वाला सेशन है उसके लिए 7 और इंस्टीट्यूट्स को जोड़ दिया गया है। यानी कि अब जो है यह प्रोग्राम 64 इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक नेशनल लेवल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाएगी। इस साल 2024 के लिए 12 जून 2024 को यह टेस्ट होना निर्धारित किया गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 30 अप्रैल 2024 रात 11:30 बजे खत्म हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये, OBC और EWS के लिए 1000 रुपये और SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर्स के लिए 650 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है। इस एप्लीकेशन को आप सीधे ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ऑनलाइन भरने के लिए आपको NCET की जो वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करके बाकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो आपको करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम्स के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूरी जानकारी NCTE की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसका लिंक जो है मैं शेयर कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सामने स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। यह जो एग्ज़ाम जो है वो देश के 178 यानी कि 178 शहरों में होगा और 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं: इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और ये 4 सेक्शंस में जो पहला सेक्शन है वो लैंग्वेज सेक्शन का होगा। लैंग्वेज सेक्शन में कैंडिडेट को 2 इंडियन लैंग्वेजेस चुननी होंगी
आउट ऑफ दी 38। दोनों लैंग्वेज के ऊपर 20 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने होंगे। 23 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन उसको एक्स्ट्रा दिए होंगे, जिसमें से 20 उसको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा सेक्शन होगा डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि उसका डोमेन, चाहे वो कॉमर्स का है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, अगर आर्ट्स का है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट, साइंस का है तो साइंस के सब्जेक्ट्स। तो टोटल 26 डोमेन्स रखे गए हैं। उस 26 डोमेन्स में से 3 डोमेन उसको चूज करने होंगे और हर एक डोमेन पे उनको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 28 में से, यानी कि 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि 25 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने होंगे। अगला सेक्शन यानी कि सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट का, जनरल नॉलेज का। इसमें 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 4 होगा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि टीचिंग की नॉलेज के बारे में टेस्ट होगा। इसमें 23 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि 20 अटेम्प्ट करने होंगे। तो पूरे टेस्ट में टोटल 181 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि 160 क्वेश्चंस वो अनिवार्य होंगे। सेक्शन 3 कंपल्सरी सेक्शन है, ऐसे ही सेक्शन 4 जो है वो भी कंपल्सरी सेक्शन है। इस कोर्स के बारे में अगर मैं अपना नज़रिया रखूं तो मैं यही कहूँगा कि जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। 12वीं के बाद आपको 1 साल बचेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मोड में करें तो 10+2 के बाद ग्रेजुएशन 3 साल की और उसके बाद बीएड 2 साल की, यानी कि 12वीं के बाद आपके 5 साल लगते हैं। जबकि इसमें 4 साल में ही बीएड कंप्लीट हो जाती है और आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 10+2 के बाद कोई भी कैंडिडेट अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके लिए मैं यही कहूँगा, मेरा नज़रिया यही रहता है कि उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इस प्रोग्राम में हैं, जो आईआईटी लेवल के हैं, एनआईटीज लेवल के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के हैं, जहाँ पर पढ़ाने के लिए भी जो है अच्छे शिक्षक होंगे, रिसर्च की फैसिलिटी होगी, अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और अच्छे बच्चे होंगे, यानी कि अच्छे बच्चों का साथ होगा। तो हायर एजुकेशन में आप हमेशा से यही देखें कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है और उस इंस्टीट्यूट में ये सारी सुविधाएं, यानी कि अच्छे टीचर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा रिसर्च की फैसिलिटी, और उसके साथ साथ अगर उस इंस्टीट्यूट का, उस यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन है, यानी कि वो एक गुणवत्ता के मापदंड को पार करते हुए उस शिक्षण संस्थान की, उस इंस्टीट्यूशन की अगर ग्रेडिंग है, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का फ़ायदा होता है। तो मेरे नज़रिए में यह एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जिन लोगों ने अभी तक 10+2 के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं और अभी तक जो है इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, तो उनके लिए अभी भी समय है। कल रात 11:30 बजे तक का वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी और विषय पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको पूरी जानकारी जो है देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।